वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 की जो संजीव की देश वर्ग है, आज हम उसका मॉडल पेपर 2 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी सब्जेक्ट कक्षा 8 के अंदर है 6, उन सभी का हमने एक एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा मॉडल पेपर 2 होने वाला है, कक्षा 8 रहेगी, विषय हिंदी है, समय आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक इसका 80 नंबर का होने वाला है। 1 से लगाकर जो 8 तक के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका बच्चों यहाँ पर एक एक नंबर का होने वाला है। तो चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। क्यों हो गया था बच्चों? मशीनीकरण के कारण, यानी मशीनें आने के कारण जो उसका धंधा था, जो उसके पूर्वज करते थे वही धंधा वो करता था, लेकिन वो बंद हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाज और सांप पाठ में घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? क्योंकि बच्चों बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। तीसरा सवाल है, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार किसकी खुशी सहसा अश्रुधारा में बह जाती है? तो वो होगा बच्चों यहाँ पर कि दीवानों के सगे संबंधियों की। अगला सवाल है यहाँ पर, तेही पूत अनोखो जायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तेही पूत अनोखो जायो, तो यहाँ पर अर्थ होगा बच्चों कि पुत्र की बात की जा रही है। अगला है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? तो वो है बच्चों परोपकार को। मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है? तो मिठाई का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? मिठाइयां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो मुखिया शब्द है बच्चों, इसके अंदर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर ईया प्रत्यय है। अगला है, कबीर की साखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर होगा बच्चों, साधु की जाति कभी भी नहीं पूछनी चाहिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पानी की कहानी पाठ में पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यंत नाराज है, क्यों है? इसको आपको कारण बताना है। तो बच्चों यहाँ पर है, क्योंकि पेड़ को बड़ा करने के लिए उस जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबरी लोठा पाठ में लाला जाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे? तो बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगला है, सुदामा चरित पाठ के अनुसार यह बताइए कि कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे? तो सुदामा पांडे श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। अगला है, भगवान के डाकिया कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया है? तो प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर देना चाहिए। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द का एक एक शब्द आपको यहाँ पर लिख करके बताना है। तो सबसे पहले है, दूर की सोचने वाला, उसको बच्चों दूरदर्शी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर होगा दूरदर्शी, जो दूर की सोचता है उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। अगला है, सब कुछ जानने वाला, उसको बच्चों सर्वज्ञ कहा जाता है। इसको सब ज्ञात तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सर्वज्ञ। अगला सवाल है यहाँ पर, इसके अंदर हमें बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द, यानी इनके जैसे ही शब्द बनाने हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य के पर्यायवाची होंगे बच्चों रवि और भानु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो रवि और एक हो जाएगा हमारा भानु, जो सूर्य के दो पर्यायवाची शब्द है। मित्र है, मित्र को बच्चों साथी भी कहा जाता है और सहचर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो क्या हो जाएंगे? साथी और सहचर। अगले सवाल की बात करें कि हमें ग्लानि हो रही थी बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस प्रकार की ग्लानि का अनुभव करना पड़ रहा था? तो यहाँ पर होगा हमारा कि जब बस में चढ़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे, उस समय बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी तथा बस सदियों के अनुभव निशान लिए हुए थी, जिसके प्राण कभी भी समाप्त हो सकते थे, इसलिए ग्लानि हो रही थी।
अगला है जहां पहिया है पाठ में लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी थी। तो लेखक ने सोचा कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होगी, लेकिन जब उसने उनकी आजादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। यहाँ पर हमें बोला गया है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। माला तो कर्मे फिरे, जीबी फिरे मुख मोही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, एक बार इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके कवि का क्या नाम है। तो चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कवि कौन है इसका। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कबीर की साखियां शीर्षक से ली गई थी। इसमें कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की थी। इसके बाद व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यह ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगली बात करें यहाँ पर, तो हमें बोला गया है कि आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ भी बताना है और उनको वाक्यों में प्रयोग करके भी लिखना है। पहला है यहाँ पर टोपी उछालना। तो यहाँ पर होगा बच्चों कि अपमानित करना। टोपी उछालने को अगर सही भाषा में बोले तो अपमानित करना। वाक्य में प्रयोग होगा, आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया था जान हथेली पर लेकर चलना, यानी होता है अर्थ मृत्यु से न डरना। वाक्य में प्रयोग होगा कि वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं, कभी भी पीछे का नहीं सोचते। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, सड़क पर चलते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कोई 4 लिखिए। बच्चों जब भी आप सड़क पे चलो तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है कि सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। यानी आप जब भी चले सड़क पे तो आपको बाईं ओर चलना है, यानी लेफ्ट साइड में चलना है। सड़क पर जो भी चिन्ह होते हैं यातायात के नियम उनका पालन करना चाहिए कि आपको धीरे चलना है, तेज चलना है, लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखें कि आसपास या आगे पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप पैदल चले जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग जरूर करें। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर कि स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखे, इसके लिए नित्य स्नान करें और साफ कपड़े पहने, यानी रोजाना नहाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए साफ सुथरे। शौच के उपरांत हाथों को साबुन से जरूर धोना चाहिए ताकि कीटाणु हाथों में ना रहे। अपने नाखूनों को काटे जिससे उनमें गंदगी न रहे। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए और बाद में भी धोना चाहिए। बाजार की खुली चीजें खरीदकर कभी भी नहीं खानी चाहिए, यानी जो पैकिंग चीजें आती है वो भी नहीं खानी चाहिए और खुली भी नहीं खानी चाहिए। कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह से धोकर ही खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर के अंदर बोला गया है नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको इन शब्दों को भरना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती और बच्चों। है कंचन के धाम धाम सुहावत। तो बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारा अब धाम सुहावत। सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही अनोखी जायो। तो बच्चों पूत अनोखी जायो। अगला है साधु से पूछना चाहिए। साधु से बच्चों ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि उसकी जात। अगला है सदियों से बूढ़ी नानी तमाम को सुन रही है, बच्चों को सुन रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बच्चों को सुन रही है। पक्षियों की पांखों पर है, क्या है बच्चों यहाँ पर, तीरता है, तीरता है। दीवानों की क्या आज यहाँ कल वहां चले गए, हस्ती। दीवानों की क्या हस्ती आज। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें आपको यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर खंड ए है, उसको खंड ब से मिलाना है। निशानी, निशानी किससे मिलेगी बच्चों, यहाँ पर चिन्ह। निशानी को हम क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं।
सुगंध, सुगंध का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर की मधुर गंध। अगला है तमाम, तमाम का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक। साध, साध का मतलब होता है बच्चों साधु। अगला है पगा, पगा का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। और काढ़त यानी क्या होता है कंघी करना। क्वेश्चन नंबर 23 है और 24 और 25 आपके निबंधात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको आंसर करना है। वो निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व के साथ श्रद्धा से लिया जाएगा। पहला सवाल है यहाँ पर, किसने किससे लड़ते हुए रक्त बहाया है? चलो बच्चों एक एक देख लेते हैं। बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी कीमत रक्त बहाया है। बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? तो बाज ने अपना जीवन शत्रुओं का सामना करते हुए बड़ी वीरता और साहस और स्वतंत्रता से बिताया है। इसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है। जो समाज के लिए अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान करता है, जीवन में साहस और वीरता दिखाता है, स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करता है, उसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है। अगला है, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो बाज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि साहस, वीरता, त्याग एवं बलिदान की भावना रखनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना, प्रेम और भावना का आचरण करना चाहिए। अगला है, यहाँ पर बोला गया कि आपको विलोम शब्द बताने हैं, डरपोक और मूल्यवान। तो बच्चों डरपोक का तो क्या होगा? निडर, जो किसी से ना डरे। मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? उल्टा कीमती हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा का सवाल है, आप गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाना चाहते हैं, आपके मित्र को अपने साथ चलने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहला हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण का की सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी नाम था वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए बच्चों, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद लास्ट का सवाल था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है कि बालिका शिक्षा और जल संरक्षण। और उसके बाद क्या था बच्चों? अथवा का सवाल था। तो यहाँ पर बच्चों आपको निबंध लिखना। अथवा में बोला गया है कि किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है, जैसे को तेसा और मधुमक्खी और चिड़िया। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना था? सबसे पहले तो बालिका के ऊपर आपको निबंध लिखना था कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिका निभाती है। माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और कौशल विकास हो सकेगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेगी। बालिका शिक्षा के लिए सरकार के प्रयास, सरकार द्वारा ऐसे अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही है। बालिका शिक्षा से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी, जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने से सामाजिक विकास का मार्गदर्शन प्रशस्त हो रहा है। दूसरा है बच्चों जल संरक्षण प्रस्तावना। इस दृष्टि में जल की जीवन का मूल आधार है। धरती पर जल के कारण ही पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है। इसलिए कहा गया है कि जल है तो जीवन है, जल ही अमृत है। जल संरक्षण के प्रति दायित्व, हमारी प्राचीन संस्कृति में जल संरक्षण का उचित ध्यान दिया जाना चाहता है। नदियों तथा तालाबों को स्वच्छ रखा जाता था। कुएं, बावड़ियां, झरनों आदि जल स्रोतों की सुरक्षा की जाती थी, परंतु वर्तमान में जल संरक्षण के प्रति उपेक्षा की जा रही है। जल संरक्षण, जल संकट एवं संरक्षण, आजकल सब और प्रदूषण फैलने से तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि सूख रहे हैं। भूमि के अंदर का जल लगातार दोहन करने से घट रहा है। बड़ी नदियों से आपस में जोड़ना है। सभी जल स्रोतों से प्रदूषण को बचाना है। उपसंहार, जल की जीवन का आधार है, इसलिए जल संरक्षण के लिए जल चेतना जागृति प्रसार करना है। वह कहा था, जैसे को तैसा। इसी जंगल में सारस और गिद्दड़ रहते थे। सारस और गिद्दड़ स्वभाव भिन्न भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त थे। जब एक दिन गिद्दड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया, सारस के आने पर गिद्दड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लगा। इस बीच गिद्दड़ सारी खीर चट कर गया। बेचारा सारस भूखा लौटा। उसने
चलते चलते अगले दिन गिद्दड़ को खाने पर न्योता दिया उसने। गिद्दड़ ठीक समय पर सारस के घर पहुंच गया। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी। सारस मजे से खीर खा गया। गिद्दड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था, अतः उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही अपना संतोष करना पड़ा। गिद्दड़ क्या कर लौट गया, किसी से बुरा व्यवहार न करे। मधुमक्खी और चिड़िया। एक समय की बात है, एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई, उसके पंख सूख गए, तब वह उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया, तुरंत ही शिकारी को डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। तो भलाई का फल अच्छा मिलता है। तो बच्चों, ये हमारा कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर 2 था। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।